दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको हम एसबीआई में ऑनलाइन जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करके दिखाने वाले हैं। आप जितने भी क्रिएटर का वीडियो देख रहे हैं वह सारा तरीका पुराना तरीका है। अब यहाँ पर अकाउंट ओपन करने का तरीका बदल चुका है। तो आज की इस वीडियो में आपको हम बिल्कुल नया तरीका से अकाउंट ओपन करके दिखाने वाले हैं। एसबीआई एक ऐसा बैंक है जिसका कि ब्रांच हर एक जगह मिल जाता है। इसके अलावा एसबीआई का एटीएम भी हर एक जगह देखने को मिल जाता है। तो आप लोग घर बैठे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ऑनलाइन जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर जीरो बैलेंस मतलब यदि आप अपने अकाउंट में कोई भी बैलेंस नहीं रखते हैं तो बैंक आपसे कोई भी चार्ज नहीं लेती है। सबसे बड़ी बात है, आप लोग घर बैठे वीडियो केवाईसी के माध्यम से केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा अकाउंट ओपन करने के बाद आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड मिल जाता है, जिसके माध्यम से आप लोग तुरंत ही गूगल पे, फ़ोनपे, अमेजॉन पे, पेटीएम या कोई भी यूपीआई ऐप का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही आप लोग आधार कार्ड के माध्यम से भी यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप लोग किस तरह से एसबीआई में ऑनलाइन जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करेंगे, चलिए आपको हम अकाउंट ओपन करके बिल्कुल नया तरीका से लाइव प्रूफ के साथ दिखाते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप एसबीआई की मोबाइल बैंकिंग ऐप योनो एसबीआई को इंस्टॉल कर लेंगे। चलिए हम इंस्टॉल पर क्लिक करके इंस्टॉल कर लेते हैं। अब यह इंस्टॉल हो चुका है। ओपन पर क्लिक करके ओपन कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर परमिशन देना है तो आप यहाँ पर अलाउ पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए आ गया, तो आप यहाँ पर कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर इंग्लिश को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए लिखा है रजिस्टर, तो आपको अभी रजिस्टर पर क्लिक नहीं करना है। जब आपका एसबीआई में अकाउंट ओपन हो जाएगा उसके बाद आप लोग रजिस्टर पर क्लिक करके एसबीआई के मोबाइल बैंकिंग ऐप योनो एसबीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए लिखा ओपन सेविंग्स अकाउंट, आप इस पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए बताया गया कि अकाउंट ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर 4 स्टेप कंप्लीट करना होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर आइडेंटिटी वेरीफाई करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर डिटेल शेयर करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर ब्रांच लोकेशन, अकाउंट टाइप और डेबिट कार्ड को चूज करना होगा। इसके बाद चौथा स्टेप में आपको यहाँ पर वीडियो केवाईसी के माध्यम से केवाईसी कंप्लीट करना होगा। इसके बाद आपका यहाँ पर अकाउंट ओपन हो जाता है। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर लेट्स बिगिन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पर अकाउंट ओपन करना काफी आसान है। जिस तरीका से हम आपको बता रहे हैं इसी तरीका से आप यहाँ पर फिलअप करेंगे। चलिए अब आपको यहाँ पर डिटेल फिलअप करना होगा। यहाँ पर है मोबाइल नंबर, तो आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर डू यू हैव सी केवाईसी नंबर, यदि आपको अपना सी केवाईसी नंबर मालूम है तो आप यहाँ पर यस को सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन यदि आपको अपना सी केवाईसी नंबर मालूम नहीं है तो आप यहाँ पर नो को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर सी केवाईसी नंबर मतलब यदि अभी आप कोई भी बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं या फिर आपका पहले से कोई भी बैंक में अकाउंट है और आप केवाईसी कंप्लीट करते हैं तो आपको सी केवाईसी नंबर मिलता है। आपका जो भी सी केवाईसी नंबर होता है आप उसी सी केवाईसी नंबर के माध्यम से कोई भी बैंक में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। प्राय यहाँ पर किसी को भी सी केवाईसी नंबर मालूम नहीं रहता है, तो आप यहाँ पर नो को सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद आप इस एरो का आइकन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आधार नंबर फिलअप करने के लिए आ गया, तो आप यहाँ पर अपना आधार नंबर फिलअप कर लेंगे। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर इस एरो का आइकन पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए आधार कॉन्सेंट के लिए आ गया है। चलिए इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद आप इस एरो का आइकन पर क्लिक करेंगे। अब जो भी आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है उस पर आधार की तरफ से ओटीपी आया होगा, तो आप यहाँ पर आधार ओटीपी को फिलअप करेंगे। इसके बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए पैन डिटेल फिलअप करने के लिए आ गया। यहाँ पर है पैन, तो जो भी आपका पैन कार्ड नंबर है आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर नेम ऑन पैन, तो जो भी आपके पैन कार्ड पर नाम लिखा हुआ है आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर एरो के आइकन पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए पैन कॉन्सेंट के लिए आ गया, तो आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद आप इस एरो के आइकन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारा आइडेंटिटी वेरीफाई हो चुका है। इसके बाद हमें यहाँ पर 3 स्टेप और कंप्लीट करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको डिटेल शेयर करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर ब्रांच लोकेशन और अकाउंट टाइप साथ ही डेबिट कार्ड को सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर वीडियो केवाईसी के माध्यम से केवाईसी कंप्लीट करना होगा। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए डिटेल फिलअप करने के लिए आ गया। यहाँ पर टाइटिल, आप यहाँ पर टाइटिल पर क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे जो भी आपका टाइटिल है। यदि आप मेल है तो मिस्टर को सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन यदि आप फीमेल है तो मिस्ट्रेस को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर ईमेल, तो आप यहाँ पर अपना ईमेल आईडी फिलअप करेंगे। ईमेल आईडी फिलअप करने के बाद आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। अब जो भी आपने ईमेल आईडी फिलअप किया है उस ईमेल आईडी पर ओटीपी आया होगा, तो आप यहाँ पर ईमेल ओटीपी को फिलअप कर लेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट एन ऑप्शन, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे।
और आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए जिसका भी नाम आप यहाँ पर फिलअप करना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए फादर्स नेम, मदर्स नेम और स्पाउस नेम दिया गया है। स्पाउस नेम मतलब होता है पति या फिर पत्नी का नाम। चलिए हम यहाँ पर फादर पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमने फादर नेम सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पर फादर का नाम फिलअप करने के लिए आ गया है, तो आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आर यू डिफरेंटली एबल्ड, यदि आप फिजिकल रूप से फिट हैं तो आप यहाँ पर नो पर क्लिक कर लेंगे, लेकिन यदि आप फिजिकल रूप से फिट नहीं है तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक कर लेंगे। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर एरो के अकाउंट पर क्लिक कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन फिलअप करना होगा। यहाँ पर ऑक्यूपेशन टाइप, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे आप क्या करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बिजनेस, सर्विस और अदर दिया गया है। यदि आपका बिजनेस है तो आप यहाँ पर बिजनेस पर क्लिक कर लेंगे, लेकिन यदि आप जॉब करते हैं तो सर्विस पर क्लिक कर लेंगे, लेकिन यदि आप और कोई दूसरा काम करते हैं तो अदर पर क्लिक कर लेंगे। चलिए इसके बाद यहाँ पर ऑक्यूपेशन सब टाइप, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है, तो आप यहाँ पर अपनी मर्जी से कुछ भी सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि हमने यहाँ पर सर्विस को सेलेक्ट किया है तो उसके अनुसार से यहाँ पर सब टाइप सेलेक्ट करने के लिए आ गया है, तो आप यहाँ पर अपनी मर्जी से कुछ भी सेलेक्ट कर लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद यहाँ पर एनुअल इनकम, तो आप साल भर में कितना रुपए कमाते हैं आप यहाँ पर वह फिलअप कर लेंगे। जैसे कि मान लीजिए आप महीने में 20,000 रुपए कमाते हैं तो साल में आपका हो गया 2,40,000, तो इस तरीका से आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर सोर्स ऑफ इनकम, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए आपका इनकम का सोर्स क्या है, यानी कि आप किस तरह से पैसे कमाते हैं। यदि आपका सैलरी आता है तो आप इस पर क्लिक कर लेंगे, यदि आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस इनकम पर क्लिक कर लेंगे, यदि आप खेती करते हैं तो आप यहाँ पर एग्रीकल्चरल पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे आपने कितनी तक पढ़ाई की है। तो यहाँ पर देखिए सभी ऑप्शन दिया गया है, आप यहाँ पर अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर लीजिए। यदि आप मैट्रिक पास हैं तो आप यहाँ पर अंडर मैट्रिकुलेट पर क्लिक कर लेंगे, यदि आपने इंटर तक पढ़ाई किया है तो आप यहाँ पर मैट्रिकुलेट पर क्लिक कर लेंगे, लेकिन यदि आप ग्रेजुएट पास हैं तो आप इस पर क्लिक कर लेंगे। यदि आप उससे ज्यादा पढ़ाई की है तो आप यहाँ पर अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए यहाँ पर डिटेल फिलअप करने के बाद आप यहाँ पर एरो के अकाउंट पर क्लिक कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर कुछ और डिटेल फिलअप करना होगा। यहाँ पर है मैरिटल स्टेटस, तो आप यहाँ पर क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आपकी शादी हो चुकी है तो आप यहाँ पर मैरिट पर क्लिक कर लेंगे, लेकिन यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो आप यहाँ पर सिंगल पर क्लिक कर लेंगे। चलिए इसके बाद यहाँ पर है रिलीजन, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे आपका कौन सा धर्म है। तो यहाँ पर देखिए सभी धर्म दिया गया है, हिंदू है, इस्लाम, क्रिश्चियन, सिख, जैन, बुद्धिस्ट। चलिए हमारा यहाँ पर हिंदू धर्म है तो हम हिंदू पर क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक कैटेगरी, तो आप इस पर क्लिक करेंगे और आपका कौन सा कैटेगरी है आप यहाँ पर वह सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आप जनरल में हैं तो आप यहाँ पर जनरल पर क्लिक कर लेंगे, यदि आप ओबीसी में आते हैं तो ओबीसी पर क्लिक कर लेंगे, यदि आप एससी में आते हैं तो एससी पर क्लिक करेंगे, एसटी है तो एसटी पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर डिटेल फिलअप करने के बाद आप यहाँ पर एरो के अकाउंट पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए जो भी आपके आधार कार्ड में एड्रेस दिया गया है यहाँ पर वह एड्रेस शो करता है। आप यहाँ पर सब डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे। आप यहाँ पर टाउन या विलेज पर क्लिक करके आप यहाँ पर अपना टाउन या फिर विलेज सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है आई हैव ए डिफरेंट कम्युनिकेशन एड्रेस। यहाँ पर जो भी एड्रेस दिया गया है यदि आप इस एड्रेस पर नहीं रहते हैं, आप दूसरा किसी एड्रेस पर रहते हैं या फिर आप दूसरा किसी एड्रेस पर एसबीआई का एटीएम कार्ड, चेकबुक लेना चाहते हैं तो आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपका घर बिहार है और आप रहते हैं दिल्ली में या फिर बम्बई में, और आप किराए के मकान पर रहते हैं या फिर आपका कोई भी मकान है और आप बम्बई वाले एड्रेस पर एटीएम कार्ड, चेकबुक लेना चाहते हैं तो आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे और आप यहाँ पर कम्युनिकेशन एड्रेस फिलअप कर लेंगे। चलिए हमारा यहाँ पर जो भी एड्रेस दिया गया है हम इसी एड्रेस पर एटीएम कार्ड, चेकबुक लेना चाहते हैं तो हम यहाँ पर इस बॉक्स में टिक नहीं करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर एरो के अकाउंट पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए नॉमिनी ऐड करने के लिए आ गया है। यहाँ पर नॉमिनी नेम मतलब भगवान ना करे कि आपके साथ कुछ हो जाए, आपके अकाउंट में जो भी पैसा होगा आप यहाँ पर जिसका भी नाम नॉमिनी में रखेंगे उसी को मिलेगा, तो आप यहाँ पर सोच समझ के नॉमिनी का नाम फिलअप करिएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पर है रिलेशनशिप विथ नॉमिनी, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे आपका नॉमिनी के साथ क्या रिलेशन है। तो यहाँ पर देखिए फादर, मदर, हस्बैंड, वाइफ सभी दिया गया है, तो आप यहाँ पर अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर फादर को नॉमिनी में रखना चाहते हैं तो फादर पर क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर जिसको भी आपने नॉमिनी बनाया है यदि उसकी एज 18 वर्ष से कम है तो आप यहाँ पर नो पर क्लिक कर लेंगे, लेकिन नॉमिनी का एज 18 वर्ष से ज्यादा है तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक कर लेंगे। चलिए इसके बाद यहाँ पर नॉमिनी डेट ऑफ बर्थ, तो आप यहाँ पर नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर लेंगे। इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर
एरो के अकाउंट पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर देखिए हमारा 2 स्टेप कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर हमारा आइडेंटिटी वेरीफाई हो चुका है, साथ ही यहाँ पर हमने डिटेल शेयर कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर हमें 2 स्टेप और कंप्लीट करना होगा। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। आपने जो भी एड्रेस फिलअप किया है उसके अनुसार से यहाँ पर ब्रांच शो करता है। यदि आपको दूसरा किसी ब्रांच में अकाउंट ओपन करना है तो यहाँ पर देखिए लिखा है लोकेशन और ब्रांच कोड, तो आप यहाँ पर SBI का ब्रांच कोड फिलअप कर सकते हैं, या फिर जो भी ब्रांच में आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं आप यहाँ पर ब्रांच का नाम फिलअप भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी सिटी में SBI का एक से ज्यादा ब्रांच है तो यहाँ पर सभी ब्रांच शो करता है, तो जो भी ब्रांच में आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं आप यहाँ पर वो ब्रांच सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर एरो के अकाउंट पर क्लिक कर लेंगे। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आई डू नॉट वांट ए डेबिट कार्ड, यदि आपको डेबिट कार्ड यानी कि ATM कार्ड नहीं चाहिए तो आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। हम आपको यहाँ पर सलाह दें कि आपको डेबिट कार्ड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप SBI में अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलता है, जिसके माध्यम से आप लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। यदि आप डेबिट कार्ड लेते हैं तो उसका चार्ज आपको 200 रुपए प्लस GST देना होता है, जो कि हर एक साल आपके अकाउंट से काटा जाता है। इसके बाद यहाँ पर व्हाट्सएप सर्विस, यदि आपको व्हाट्सएप पर अकाउंट ट्रांजैक्शन चाहिए तो आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर एरो के अकाउंट पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि यदि आपको सैलरी अकाउंट ओपन करना है तो आप यहाँ पर यस आई वांट ए सैलरी सेविंग्स अकाउंट पर क्लिक कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर सैलरी अकाउंट ओपन नहीं करना है तो आप यहाँ पर नो आई वांट ए सेविंग्स अकाउंट पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए सर्विस सेलेक्ट करने के लिए आ गया। यदि आपको फिजिकल डेबिट कार्ड चाहिए यानी कि आपके घर के पते पर ATM कार्ड चाहिए तो आप यहाँ पर फिजिकल डेबिट कार्ड वाले बॉक्स में टिक कर लेंगे। लेकिन ध्यान रखिए यदि आप फिजिकल डेबिट कार्ड लेते हैं तो इसका चार्ज लगता है और बैंक आपसे हर एक साल 200 रुपए प्लस GST लेती है, जो कि आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक काटा जाता है। तो आपको हम यहाँ पर सलाह देंगे कि आपको फिजिकल डेबिट कार्ड नहीं लेना चाहिए। यदि आपको फिजिकल डेबिट कार्ड चाहिए तो आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर वर्चुअल डेबिट कार्ड, यदि आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड भी चाहिए जो कि बिल्कुल फ्री होता है, इसका कोई भी चार्ज नहीं लगता है, तो आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर एरो के अकाउंट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए कार्ड टाइप सेलेक्ट करने के लिए आ गया। यदि आपको रुपए कार्ड चाहिए तो रुपए पर क्लिक कर लेंगे। यदि आपको वीजा कार्ड चाहिए तो वीजा पर क्लिक करेंगे। यदि आपको मास्टर कार्ड चाहिए तो मास्टर कार्ड पर क्लिक कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर रुपए कार्ड चाहिए तो हम यहाँ पर रुपए पर क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर एरो के अकाउंट पर क्लिक करेंगे। अब जो भी आपने डिटेल फिलअप किया है यहाँ पर वह डिटेल शो करता है, तो आप यहाँ से डिटेल चेक कर लेंगे। यदि आपको यहाँ पर लगता है कि कोई डिटेल गलत है तो आप एडिट पर क्लिक करके इसको एडिट भी कर सकते हैं। चलिए इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर एरो के अकाउंट पर क्लिक करेंगे। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर इस बॉक्स में टिक कर लेंगे और आप यहाँ पर एरो के अकाउंट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारा 3 स्टेप कंप्लीट हो चुका है, तो आप यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए वीडियो KYC के माध्यम से KYC कंप्लीट करने के लिए आ गया है। अब यहाँ पर वीडियो KYC स्टार्ट करने से पहले आप अपने पास ओरिजिनल पैन कार्ड रखेंगे, फोटोकॉपी यहाँ पर नहीं चलेगा। साथ ही आप अपने पास ब्लैंक पेपर, इसके अलावा ब्लैक या फिर ब्लू पेन अपने पास रखेंगे। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे और आप यहाँ पर एरो के अकाउंट पर क्लिक करेंगे। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करके अलाउ कर लेंगे। अब आपका यहाँ पर वीडियो KYC स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो KYC के माध्यम से KYC कंप्लीट करना काफी आसान है। जो भी बैंक के कर्मचारी आपसे सवाल करेंगे आप उसका आंसर देंगे। इसके अलावा ओरिजिनल पैन कार्ड दिखाने के लिए कहा जाता है, तो आप यहाँ पर अपना ओरिजिनल पैन कार्ड दिखाएंगे और बैंक के कर्मचारी आपका पैन कार्ड का फोटो लेते हैं। इसके अलावा आपको सिग्नेचर करके दिखाने के लिए कहा जाता है, तो अपना सिग्नेचर करके दिखाएंगे। उसके बाद आपका यहाँ पर वीडियो KYC के माध्यम से KYC कंप्लीट हो जाता है। जैसे ही आपका वीडियो KYC के माध्यम से KYC कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको इस तरह से लिखा जाएगा थैंक यू। साथ ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SBI की तरफ से इस तरह का मैसेज सेंड किया जाता है, जिसमें कि यहाँ पर अकाउंट नंबर, CIF नंबर और अकाउंट टाइप लिखा हुआ रहता है। साथ ही आपके रजिस्टर्ड email ID पर भी ईमेल सेंड कर दिया जाता है। अब आप लोग यहाँ पर योनो SBI में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और आप लोग योनो SBI का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग घर बैठे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ऑनलाइन जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के बाद जब आप KYC कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आपके घर के पते पर SBI की तरफ से ATM कार्ड साथ ही चेकबुक सेंड कर दिया जाता है। यदि आपको पासबुक चाहिए तो जो भी ब्रांच में आपने अकाउंट ओपन किया है उस ब्रांच में जाकर के आप पासबुक भी ले सकते हैं। उम्मीद है कि मैंने आपको डिटेल में बता दिया है।